हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर, यानी दोस्तों 1 जनवरी से 4 जनवरी तक के हम करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण 61 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में हम इन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है और हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, हाल ही में किस आईटीआई संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है? क्या विकसित की है दोस्तों? दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक विकसित की है। तो दोस्तों यह विकसित करने वाला कौन है? यह विकसित करने वाला आईआईटी बॉम्बे है। कौन है दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में यूक्रेन के लिए कितने बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा अमेरिका ने की है? तो दोस्तों हाल ही में 2.5 बिलियन डॉलर, कितनी दोस्तों? 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की है। किसके लिए? यूक्रेन के लिए। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ मनाई है? आर्थिक सहयोग दोस्तों और व्यापार समझौते की दूसरी वर्षगांठ किस देश ने मनाई है भारत के साथ? तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहां पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया गया? दोस्तों भारत का पहला जो है सर्जिकल रोबोट हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में किया गया, केरल में किया गया, राजस्थान में किया गया या दोस्तों कर्नाटक में किया गया? तो दोस्तों हाल ही में यह रोबोट कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कहां लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई? दोस्तों आयकर विभाग की एक योजना है विवाद से विश्वास, ये 2024 में शुरू की गई थी। इसकी समय सीमा हाल ही में बढ़ा दी गई है। कब से कब तक बढ़ा दी गई है? तो हाल ही में दोस्तों इसकी जो समय सीमा है वह दोस्तों 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। कब तक बढ़ा दी गई है? 31 जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, जनवरी 2025 में प्रस्तावित जीएसएसएलवी मिशन श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण होगा। 99वां प्रक्षेपण होगा या फिर दोस्तों 100वां होगा या 101वां होगा या फिर दोस्तों 102वां होगा? बताइए दोस्तों। जनवरी 2025 में जीएसएलवी, क्या दोस्तों? जीएसएलवी एक उपग्रह है जिसको दोस्तों श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला यह 100वां उपग्रह होगा। कौन सा होगा? 100वां होगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, 29 दिसंबर को या 31 दिसंबर को? बताइए। तो दोस्तों हाल ही में महामारी से तैयारी दिवस, अंतरराष्ट्रीय महामारी से तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, हाल ही में किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मध्य प्रदेश ने, मेघालय ने, असम ने या गुजरात ने? बताइए किस राज्य ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए दोस्तों स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है दोस्तों? स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि गुजरात है। कौन है दोस्तों? गुजरात है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भविष्य की परीक्षाओं के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 3 भारतीय महिलाओं को, कितनी? 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10,
हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? प्रोटोटाइप। इसको दोस्तों किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है बताइए? अमेरिका है, जापान है, चीन है या फ्रांस है? तो इसको दोस्तों हाल ही में चीन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च किया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिवर्ष किस तारीख को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या 4 जनवरी को? बताइए। प्रतिवर्ष किस तारीख को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब और किस राज्य के पुलिस ने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया था? बताइए। हाल ही में दोस्तों पंजाब और किस राज्य की पुलिस ने दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ के साथ मिलकर के 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया था? बताइए। दोस्तों वही एनजीओ कौन सा था? वही एनजीओ था बचपन बचाओ आंदोलन, और उसके साथ पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस के साथ साथ दोस्तों बिहार राज्य की पुलिस ने मिलकर के बंधुआ मजदूरों को बचाया था। इनकी संख्या कितनी थी? 30 थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 4.2%, 5.7, 6.6 या 7.9? बताइए। तो दोस्तों किस प्रतिशत दर से बढ़ेगी? 6.6 की दर से बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया है आरबीआई ने। जो वित्त वर्ष 2024-25 होगा, इसमें भारत की जो जीडीपी है वह 6.6 के औसत वृद्धि से क्या होगी? प्रतिशत वृद्धि से आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में दोस्तों किस मंत्रालय ने हाल ही में किस मंत्रालय ने पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया? गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने या फिर दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने? पनडुब्बियों का संबंध किससे है दोस्तों? रक्षा मंत्रालय से है, तो ये रक्षा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव 2024 में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था? पुदुचेरी में था, चंडीगढ़ में था, दिल्ली में था या महाराष्ट्र में था? बताइए। तो दोस्तों पुदुचेरी में था। कहां था? पुदुचेरी में था। इस बात को याद रखिएगा। ये दोस्तों एक तरह से रिवीजन क्वेश्चन भी हो गया 2024 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, हाल ही में किसे मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ जी या फिर दोस्तों न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी या न्यायमूर्ति पी सदाशिवम जी? बताइए। किसको दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम जी को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो दोस्तों लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम मतलब दूसरी बार एक प्रमाण पत्र शेल को मिला है। किसको मिला है? शेल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? भारत के पास दोस्तों वर्तमान में 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसके अनुसार भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। क्या दोस्तों? 700 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिम कॉर्टर, कौन दोस्तों? जिम कॉर्टर का निधन हुआ है? रूस के थे, अमेरिका के थे, फ्रांस के थे या कनाडा के थे? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रपति थे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहां के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 20, चर्चित बेम्बनॉड झील किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? बताइए।
जो चर्चित वेम्बनाड झील है यह किस राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? तो दोस्तों यह झील कहाँ स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह दोस्तों भारत केरल राज्य की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2024 में भारत का कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात कितने अरब डॉलर पार करने का अनुमान है? बताइए। ये आंकड़े दोस्तों अभी आए नहीं हैं, तो कितना अनुमान लगाया गया है? तो अनुमान लगाया गया है, जो दोस्तों अनुमान लगाया गया है वो 814 अरब डॉलर का लगाया गया है। कितना लगाया गया है? 814 अरब डॉलर का। हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित की है? तो दोस्तों शिवाजी महाराज की। किसकी? शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। कहां पर? पेंगोंग झील पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, अमेरिका का चर्चित H-1B वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है? 2 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए? तो दोस्तों यह अधिकतम 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में कौन सा देश 2023-24 में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बन गया? सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा बन गया? भारत बन गया। कौन बन गया? भारत बन गया 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, वर्ष 2024 में तेलंगाना राज्य में अपराध में डॉट डॉट की वृद्धि दर्ज की गई। 10% की, 15% की, 22% की या 25% की? दोस्तों वर्ष 2024 के आंकड़े कब जारी हुए हैं? 2 जनवरी को जारी हुए हैं, तो इसीलिए यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22%। कितना? 22%। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस मंत्रालय ने 5 देशों कि डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है? बताइए। वित्त मंत्रालय ने। किसने दोस्तों? वित्त मंत्रालय ने यह ड्यूटी लगाई है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2004 में भारतीय निर्यात में 21.1% का योगदान देने वाला वस्त्र उद्योग अब कितना प्रतिशत योगदान देता है? वर्ष 2004 में 21.1% योगदान देता था, अब दोस्तों यह घट करके कितना हो गया है? मात्र 8% हो गया है। कितना हो गया है? 8% हो गया है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पादक देश है। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे का या चौथे का? बताइए। वर्तमान में भारत विश्व पर तीसरा सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? किसको दोस्तों? राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। किसका दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, हाल ही में किस राज्य में विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाले एक नए ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? बताइए। ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तिरुवल्लपुरम प्रतिमा को जोड़ने के लिए इसका विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लपुरम प्रतिमा को जोड़ने के लिए इस ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और यह कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। कहां किया गया है दोस्तों? तमिलनाडु में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है? भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं या ब्रिटिश हैं? बताइए। लंदन में दोस्तों प्रॉपर्टी का स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? भारतीय है, यानी भारतीयों ने दोस्तों अंग्रेजों पर कब्जा कर रखा है। किस पर दोस्तों? अंग्रेजों पर कब्जा कर रखा है। अंग्रेजों ने दोस्तों 200 वर्षों तक भारत में राज किया, अब दोस्तों भारतीय अंग्रेजों पर राज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की? 1 दिसंबर 24 से,
31 दिसंबर 2024 से, 1 जनवरी 2025 से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन किसकी, दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की शुरुआत कब से हुई है? 1 जनवरी 2025 से हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 227 करोड़, 252, 266 या 272, बताइए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 272 करोड़ की, कितनी? 272 करोड़ के योजनाओं की मंजूरी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से किस देश में नया पर्यटक कानून लागू हुआ है? बताइए। रूस में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? 1 जनवरी 2025 से किस देश में नया पर्यटक कानून लागू हुआ है? तो दोस्तों रूस में लागू हुआ है। कहां लागू हुआ है? रूस में लागू हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? बताइए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहां हुई है? दिल्ली में हुई है। कहां हुई है दोस्तों? दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? बताइए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया? रक्षा मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने? रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है? सबसे पहली बात आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संस्कृति उत्सव की घोषणा किस राज्य ने की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। किस राज्य ने की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। कब से कब तक? तो 2 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और यह 26 जनवरी तक चलने वाला है। कब तक चलने वाला है? 26 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के कॉफी निर्यातक में प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 12% की, 20% की, 29 या 35% की? बताइए। कॉफी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो दोस्तों 29% की। कितने प्रतिशत की? 29% की। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2014 के बाद से सरकार द्वारा कितने लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं? 1.74 लाख किलोमीटर, 2.74, 3.74 या 4.74 लाख किलोमीटर? तो दोस्तों 3.74 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। इस बात की जानकारी नितिन गडकरी साहब जी ने दी है। किसने दी है? नितिन गडकरी साहब जी ने इसकी जानकारी दी है। ये दोस्तों कौन है हमारे? तो यह दोस्तों हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में या गुजरात में? बताइए। तो दोस्तों महाभारत वाटिका की जो स्थापना है यह उत्तराखंड में की गई है। कहां की गई है दोस्तों? उत्तराखंड में की गई है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों श्रीलंका की सरकार के द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों, आपसे पूछ सकता है बताइए लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों जो लोकपाल दिवस है वह 16 जनवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में कहां महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? बांग्लादेश में, पाकिस्तान पर, स्विट्जरलैंड या इराक में? बताइए। दोस्तों महिलाओं के बुर्का पहनने पर जो प्रतिबंध है पब्लिक प्लेस में, वो स्विट्जरलैंड में लगाया गया है। कहां लगाया गया है? स्विट्जरलैंड में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाव थराद, क्या दोस्तों वाव थराद को नया जिला घोषित किया है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? दोस्तों गुजरात ने किया है। किसने किया है? गुजरात ने नया जिला घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष बना है? बताइए। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो दोस्तों पाकिस्तान अस्थायी अध्यक्ष बन गया 1 जनवरी 2025 से, इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश में आयोजित 5 दिवसीय शहद महोत्सव का समापन हुआ है? 5 दिवसीय जो शहद महोत्सव है ये किस देश में आयोजित किया गया है, यह पूछा है आपसे। तो दोस्तों यह इसका आयोजन नेपाल में किया गया है। कहां किया गया है? नेपाल में किया गया है, इस बात को नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी की सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई? गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट या एयर इंडिया? बताइए। घरेलू उड़ानों में दोस्तों वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई? एयर इंडिया बन गई। कौन बन गई? एयर इंडिया बन गई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया। वह किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में? बताइए। जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 49, वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यातक कितना पहुंच गया है? 1.15 बिलियन अरब डॉलर या दोस्तों 2.15 अरब डॉलर या 3.15 अरब डॉलर या 4.15 अरब डॉलर? दोस्तों दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। मान लीजिए लिखा है 1.15, तो इसको पढ़ेंगे हम 1.15 अरब डॉलर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, इतना पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50, किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? बताइए। तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। प्रदूषकों को, जो विषैले प्रदूषक उपस्थित है मिट्टी में, उनको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित करने वाला संस्थान आईआईटी बॉम्बे है। क्वेश्चन नंबर 51, वस्त्र एवं परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9% हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व निर्यातक में किस स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों कपड़ों के निर्यात में भारत 6ठे स्थान पर विश्व में पहुंच गया है। किस स्थान पर? 6ठे स्थान में विश्व में पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% बढ़कर कितने यूनिट से अधिक हो गई है? तो दोस्तों यह 2.6 करोड़ यूनिट से अधिक हो गई है, जो दोस्तों 9% की वृद्धि को दर्शाता है। कितनी? 9% की वृद्धि को। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अतुल मोहन प्रसाद को, विपुल कुमार को, अनीश दयाल सिंह को या दलजीत सिंह चौधरी को? बताइए। तो दोस्तों जो विपुल कुमार जी हैं इनको हाल ही में रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने में गीगावाट पार हो गई है? 100 गीगावाट दोस्तों या 200, 300, 400? बताइए। तो हाल ही में दोस्तों 200 गीगावाट भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वह पार कर गई है। क्वेश्चन नंबर 55,
हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों हाल ही में 4 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को? 4 खिलाड़ियों को भारत रत्न, माफ करिए, खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसमें दोस्तों मनु भाकर जी का नाम आप याद रखिएगा। किसका? मनु भाकर जी का नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ डी गुकेश जी का, किसका? डी गुकेश जी का नाम भी याद रखिएगा। ये दो नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में कितने ग्रामीण भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? 86.6, 90.8, 95.8 या 98.5? बताइए। तो दोस्तों लगभग 98.5% भू अभिलेखों का क्या कर दिया गया है? डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, यानी डिजिटलीकरण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपने संतोष ट्रॉफी जीती, अपनी 30वीं संतोष ट्रॉफी जीती, या फिर दोस्तों 33वीं, 38वीं या 39वीं? हाल ही में दोस्तों संतोष ट्रॉफी हुई, उसको दोस्तों पश्चिम बंगाल ने जीत लिया। वह किस नंबर की जीती ट्रॉफी उन्होंने? तो 33वीं ट्रॉफी थी जो पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 2 जनवरी को, 3 जनवरी को, 4 जनवरी को। तो ब्रेल दिवस जो है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस, वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का अभियान शुरू किया है? वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का अभियान किसने शुरू किया है? नेपाल ने, भूटान ने, पाकिस्तान ने या श्रीलंका ने? बताइए। तो दोस्तों नेपाल ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नेपाल ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 60, दिसंबर 2024 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 8% के साथ कितने अरब रुपए पहुंच गया है? तो दोस्तों यह 16.73 अरब रुपए तक पहुंच गया है दिसंबर 2024 के डाटा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या हरियाणा? हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह दोस्तों छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह वीकली जो करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।